फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी आर्मी चीफ का टेलीफोनिक रब्ता। इसराइल के खिलाफ जंग के दौरान पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। कहा, ईरान पाकिस्तान के साथ अपनी सरहदों को महफूज बनाने के लिए तैयार है। फील्ड मार्शल का पाकिस्तानी अवाम के लिए ईरानी आर्मी चीफ की हमदर्दी पर इजहार तशक्कुर। कहा, पाक ईरान सरहद को दोस्ती, भाईचारे और इक्तिसादी तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी आर्मी चीफ की सैलाब मुतासरीन की इमदाद की भी पेशकश। दरियाए सतलुज में भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद सैलाब। कसूर, पाकपतन, देपालपुर में बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। कसूर के 50 से ज्यादा देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। दरिया पर बने 10 से ज्यादा आरसी हिफाजती बंद टूट गए। हजारों एकड़ ज़रई रकबा डूब गया। पानी घरों, देही आबादियों में दाखिल। बहावलपुर में माड़ी कासिम शाह के मकाम पर जमीनी कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। मुतासरा इलाकों में दफा 144 नाफिज। पाक फौज तलब। कसूर और उकाड़ा से हजारों अफराद की महफूज मकाम पर मुंतकली। बहावल नगर, बहावलपुर और विहाड़ी में भी सैकड़ों अफराद ने बस्तियां छोड़ दी। आइंदा साल बारिशें रवा साल से भी ज्यादा तबाहकुन होंगी। चेयरमैन NDMA ने खबरदार कर दिया। कहा, आने वाला साल बदकिस्मती से ज्यादा मुश्किल होगा। बारिशों की शिद्दत 22% से ज्यादा हो सकती है। दर्जे हरारत बढ़ता रहा तो जल्द ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे। मानसून का मौजूदा दबाव 10 सितंबर तक रहेगा। मौसमियाती तब्दीलियों से सालाना पाकिस्तान को $4 अरब का नुकसान हो रहा है। मौसमियाती तब्दीली को नेशनल सिक्योरिटी के तौर पर लेना होगा। लोअर दीर में पुलिस और CTD का ऑपरेशन। फितनाल खवारिज के 9 दहशतगर्द हलाक। पुलिस हुकाम के मुताबिक 3 रोज ऑपरेशन जारी रहा। 20 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित इलाके में ऑपरेशन किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाकात। पाक फ़िज़ाइया के पेशावराना अमूर पर तबादले ख्याल। वज़ीर आज़म का वतन के दिफा के लिए फ़िज़ाइया के किरदार को शानदार खिराज तहसीन कहा। मार्के हक के दौरान शाहीनों ने दुश्मन के जहाज गिराकर कारी ज़रब लगाई। फ़िज़ाइया के शाहीन वतने अजीज़ की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, चंद पॉलिसीज पर इख्तलाफात के बावजूद विफाकी हुकूमत के साथ है। माजी में सिंध से सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया। मुश्किलात का सामना करना पड़ा। विफाकी हुकूमत का दम ताउन से घरों का मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। पानी, NFC, नहरों के मसले का मुकदमा हर फोरम पर लड़ा। अवाम हमारा असासा और ताकत है। अवाम की हिमायत से दुनिया भर में अपने मुल्क की नुमाइंदगी की। अलीमा खान ने कहा, सलमान अकरम राजा से कोई तल्ख कलामी नहीं हुई। वो हमारे वकील हैं और हमारी फैमिली की तरह हैं। सलमान अकरम राजा का इस्तीफा उनका ज़ाती मसला हो सकता है। सलमान अकरम राजा ने गुज़श्ता रोज सेक्रेटरी जनरल PTI का ओहदा छोड़ने का ऐलान किया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, PTI वाले 9 मई पर कौम से मुआफ़ी मांग लें। सियासत में रहना है तो पछतावे का इजहार ज़रूर होना चाहिए। मुआफ़ी या पछतावे के अलावा चैप्टर क्लोज नहीं हो सकता। मकबूलियत का ये मतलब नहीं कि अस्करी तनसीबात पर हमला करें। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, अदालत में भी मुआफ़ी या पछतावे का कह सकते हैं। तहरीक इंसाफ से बातचीत का कोई इम्कान नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमेशा कहता हूँ मुफाहमत होनी चाहिए। नाजायज सजाओं, नाअहलियों और गिरफ्तारियों से दूरियां बढ़ेंगी। तपिश जारी रखेंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। अब बस कर दें, दूरियां खत्म करें। ज़िमनी इंतखाबात में जाने का फैसला बानी करेंगे। पार्टी ओहदे से इस्तीफा देना संजीदा इशू है। लोग फिल्में न चलाएं। सलमान अकरम राजा समेत किसी को भी पार्टी मामलात पर ट्वीट नहीं करनी चाहिए। कमीशन साहब के ऊपर का तरफ से ऐलान किया जाता है कि दरियाए सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब का खतरा है। लिहाजा आप अपने कीमती सामान, माल, मोशी जरूरियात जिंदगी की फौरी तौर पर किसी महफूज जगह पर मुंतकिल कर लें। दरिया सतलुज में कहरोड़ पक्का के मकाम पर तुग़यानी कई देहात का ज़मीनी रास्ता कट गया। पानी तेज़ी से आबादियों की जानिब बढ़ने लगा। मसाजिद में हिफाजती इक़दामात के लिए ऐलानात। दरिया चनाब में चिन्नौट के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। दरिया रावी में शाहदरा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब।
जफरवाल में नाला डेक में सैलाब के बाद तबाही, नाले का बांध टूटने से पानी आबादियों में दाखिल, घर ज़रई अराज़ी पानी में डूब गए, राब्ता सड़क बहने से मुख्तलिफ इलाकों का राब्ता कट गया, नाला डेक पर कायम पुल भी बह गया। शकरगढ़ के मकाम पर दरियाए रावी में तुग़यानी, नाला ओच, नाला बई में भी पानी की सतह बढ़ गई। कराची में डाकू एक और शहरी की जान ले गए। सुपर हाईवे जंजाल गोट में फायरिंग से 4 बच्चों का बाप कत्ल। अहले खाना के मुताबिक 2 डाकुओं ने जनरल स्टोर लूटने की कोशिश की, मुजाहमत पर सर में गोली मार दी। कराची में रवां बरस लूटमार के दौरान 61 अफराद कत्ल। कराची में हैवी ट्रैफिक एक और जान ले गई। डिफेंस मोड़ पर तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक, सिग्नल खुलने पर बाइक सवार गार्ड आगे बढ़ा, बाएं जानिब से आते ट्रक ने टक्कर मारी। हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मईशत की बेहतरी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुआशी तरक्की, तिजारत और सरमायाकारी में बेहतरी के लिए तमाम इदारे पुरअज़्म हैं। कस्टम के निज़ाम में जिद्दत से मुल्की रेवेन्यू में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कस्टम के निज़ाम के इस्लाहात से मुताल्लिक इजलास। कहा, निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करके शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की OIC इजलास के मौके पर साइडलाइन मुलाकातें। तुर्की, मिस्र और अल्जेरिया के वज़राए ख़ारिजा से मुलाकात। फ़लस्तीन की संगीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रहनुमाओं का ग़ज़ा में इंसानी इमदाद की फौरी फराहमी, जंगबंदी और देरपा आमने की ज़रूरत पर जोर। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में क्लाइमेट चेंज से मुतालिक फंडिंग और इस्तेमाल पर बहस। चेयरमैन कमेटी जुनैद अकबर ने कहा, बिलावल भुट्टो जब वजीर खारजा थे तो दुनिया ने माना कि सैलाब से क्या तबाही हुई, तबाही के बाद बाहर से कितनी फंडिंग हुई और कहां कहां इस्तेमाल हुई। सेक्रेटरी इक़्तिसादी अमूर ने कहा, दुनिया ने हमें 11 अरब डॉलर देने के वादे किए थे। 6 अरब डॉलर की प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के भी वादे शामिल थे। जुनैद अकबर ने कहा, इसका तो मतलब है कि हम क्लाइमेट चेंज पर केस नहीं लड़ सकते। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। लॉरेंस रोड, मुजंग रोड समेत मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। दरियाए रावी, चनाब, सतलुज में 48 घंटे में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। NDMA की भारत के माधोपुर डैम से पानी के अखराज की वार्निंग। दरिया चनाब में मराला के मकाम पर पानी का बहाव ऊंचे दर्जे तक पहुंचने का खदशा। दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के। दरियाए सतलुज में गंडा सिंहवाला के मकाम पर भी पानी शदीद बहाव की हद तक पहुंचने का खदशा। घोटकी के कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बदस्तूर बरकरार। 50 से ज्यादा देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। कपास और सब्जियों की फसलें तबाह हो गईं। मुतासरा अफराद कश्तियों के जरिए महंगे दामों नकले मकानी पर मजबूर। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को जरताज गुल के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। जस्टिस वकार अहमद ने दरखास्त गुजार के वकील से कहा, आइंदा समात पर केस के दायरा इख्तियार पर आपको सुनेंगे। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक की नई कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज और प्रॉपर्टी टैक्स को मजीद बेहतर करने पर इत्तफाक। गैर तरक्याती अखराजात में कमी पर भी बातचीत। मुराद अली शाह ने कहा, गैर तरक्याती बजट को कंट्रोल कर रहे हैं। बलोचिस्तान हुकूमत का बैंक ऑफ बलोचिस्तान के क़याम का ऐलान। वज़ीर आला सरफराज बुगची ने कहा, सूबे में मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा, नौजवानों को रोजगार के मौके भी फराहम होंगे। पंजाब हुकूमत ने स्टेट बैंक से कर्ज लेने की खबर को बेबुनियाद करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा, पंजाब ने स्टेट बैंक से 1 रुपया भी कर्ज नहीं लिया। जिक्र की गई रकम पंजाब हुकूमत की विफाक के टी बिल्स में सरमायाकारी है। कोयटा में कोयले की कान में गैस भरने से 3 कानकन जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक हादसा कान में जहरीली गैस भरने के बायस पेश आया।
कराची में डाकुओं के शहरियों से लूटमार। थाना रिजविया की हदूद में शहरी को सड़क के दरमियान में मुर्गा बना दिया। 3 से 4 मोटरसाइकिल सवारों को लूटा और बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। वजीर दाखिला सिंध का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। टांग और शिमाली वजीरिस्तान से 2 पोलियो केसेस रिपोर्ट। रवां साल पाकिस्तान में पोलियो के मजमूई केसेस की तादाद 23 हो गई। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम 1 सितंबर जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में 15 सितंबर से शुरू होगी। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से दरियाओं और बरसाती नालों में जमा लकड़ी और मलबा फौरी हटाने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी ने महकमा जंगलात और डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासला जारी कर दिया। कहा, दरियाओं, बरसाती नालों और पुलों के आसपास का मलबा पानी के बहाव में रुकावट बन रहा है। लकड़ी और मलबा शफाफ तरीके से महफूज गोदामों में मुंतकिल किया जाए। विफाकी वजीर अमीर मकान ने कहा, सैलाब मुतासरीन की बहाली का मामला सियासत से बालातर होना चाहिए। विफाक हुकूमत सैलाब ज़दगान की मदद के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। मुतासरा इलाकों में रास्तों को तरजीही बुनियादों पर बहाल किया जा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा, बारिशों ने बड़ी तबाही मचाई, मुतासरा लोगों के साथ हैं। अरकान असम्बली अपने हलकों में अवामी मसाइल के हल के लिए भरपूर कोशिश करें। गवर्नर सिंध से MKM के अरकान सिंध असम्बली की मुलाकात।